नमस्कार साथियों, आप सारे ठीक ही होंगे। अगस्त महीने की करंट की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं टाउनशिप पॉलिसी पर। टाउनशिप पॉलिसी 2025, टाउनशिप पॉलिसी 2025 की हम बात करें तो ये जारी कब हुई है, कब जारी हुई है ये? तो इसका आंसर होगा 14 जुलाई 2025। 14 जुलाई 2025 को ये टाउनशिप पॉलिसी जारी की गई है मंत्रिमंडल की बैठक में। और इस दिन कुल 3 पॉलिसी जारी की गई थी और उन 3 में से एक मेडिकल पॉलिसी है, एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है और एक टाउनशिप पॉलिसी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए, इस उद्देश्य के साथ ये पॉलिसी आई है। अब इस पॉलिसी इस उद्देश्य के साथ आई है और इस पॉलिसी में है क्या? तो इस पॉलिसी में कहा गया है कि श्रमिकों के लिए 5% प्लॉट, या यदि आप आवास बना रहे हो तो ये तो 5% प्लॉट या आवास श्रमिकों के लिए निर्धारित किए जाएं। फिर कोई भी टाउनशिप पॉलिसी बनाई जा रही है तो इसमें पर्यावरण पर फोकस किया जाए, पर्यावरण पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए वर्षा जल संग्रहण बहुत आवश्यक है। और दूसरा, अपशिष्टों का पुनर्चक्रण और वर्षा जल संग्रहण हो। ये भी जो भी कोई नया डेवलपर कॉलोनी काटता है तो उसको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि भाई वहाँ कोई भी मकान वगैरह बन रहा है तो मकान ऐसा होना चाहिए। और इसमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी का भी आरक्षण रहेगा। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, इनका आरक्षण भी इसमें रहेगा कि इन वर्गों के लिए भी प्लॉट वगैरह बांटे जाएं। ईडब्ल्यूएस आप लोग जानते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और एलआईजी का मतलब है लोअर इनकम ग्रुप, मतलब कम आय वाले जो लोग हैं उनके लिए भी प्लॉट वगैरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये नई टाउनशिप पॉलिसी, इसमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल इस प्रकार की चीज़ों का चलन है कि नई टाउनशिप पॉलिसी में कौन सी बात है, कौन सी बात नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखोगे और मंत्रिमंडल ने इसका अनुमोदन किया है, गौर करिएगा आप इन बात को। फिर ये बात हुई हमारे बीच में। फिर है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025, जिसको नाम दिया गया है CGD। इसका मतलब क्या हो गया है? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CGD। तो ये पॉलिसी भी 14 जुलाई की ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि उस दिन 3 पॉलिसी जारी हुई थी, तो 14 जुलाई की पॉलिसी। और इसमें क्या है कि इसमें ये एक जो डिस्ट्रीब्यूटर को भूमि आवंटन, डिस्ट्रीब्यूटर को भूमि आवंटन समय पर हो, उसका अनुमोदन भी समय पर हो, और गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा नेटवर्क बनाया जाए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातों को लेकर के राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जारी हुई है। और ये वाली बात जो है, ये वाली बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछी जा सकती है। या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि 14 जुलाई 2025 को कितनी पॉलिसी जारी हुई है। फिर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह किसके लिए? परिवार
कल्याण के लिए। इसमें राजस्थान परिवार कल्याण मतलब इसमें बात होगी परिवार नियोजन की बात है। परिवार कल्याण में बात किसकी हो रही है? परिवार नियोजन की बात हो रही है। और परिवार नियोजन किस लिए? ताकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये हुआ है ये सारा। तो परिवार नियोजन हो ताकि जनसंख्या का नियंत्रण हो, इसके लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। और राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था जयपुर के अंदर। उन जिलों को यहाँ पुरस्कृत किया गया था, उन जिलों को यहाँ अवार्ड दिया गया था जो जिले परिवार नियोजन में अव्वल रहे हैं। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, मां बनने की उम्र वही, मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। इसका अर्थ क्या हो गया है? इसका अर्थ ये हो गया है कि बाल विवाह होने नहीं चाहिए, बाल विवाह नहीं होने चाहिए। मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही हो, मतलब फिजिकली और मेंटली जब वो प्रिपेयर हो जाए तभी उसकी शादी करनी चाहिए। तो ये थीम आप लोग ध्यान रखोगे। और इस समारोह में पहला स्थान, इस समारोह में पहला स्थान प्राप्त किया है बांसवाड़ा ने। बांसवाड़ा को पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान यहाँ मिला है भीलवाड़ा को। और तीसरा स्थान यहाँ मिला है प्रतापगढ़ को। तीसरा स्थान यहाँ प्रतापगढ़ को मिला है। तो परिवार नियोजन के अंदर राजस्थान के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? बांसवाड़ा। या जिलों का समूह आपको दे देंगे कि भाई कौन कौन से समूह हैं ये, ठीक है। और एक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण है ये पखवाड़ा का आशय क्या होता है? जो भी जानता है पखवाड़े का मीनिंग क्या होता है, जो भी जानता है वो लिखेगा। और राजस्थान स्थिरीकरण पखवाड़ा ये शुरू कब से हुआ है? ये शुरू हुआ है जनसंख्या दिवस से। ये भी मैं तारीख नहीं बता रहा हूं, ये भी आप लोग लिखोगे। जनसंख्या दिवस कब आता है? तो जनसंख्या दिवस से शुरू हुआ है ये पखवाड़ा। तो आप लोग इस बात पर भी गौर करिएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर एक है आपके पूज्य रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय। तो ये यदि अपन देखें ये है कहाँ? तो पूज्य रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय, तो ये खुला है जयमलसर के अंदर। जयमलसर में खुला है। और जयमलसर हमारे बीकानेर का, भाई हमारे बीकानेर का जयमलसर है। वहाँ ये पूज्य रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल खुला है। गौर करिएगा इस बात को। और इसका लोकार्पण भी 11 हुआ है 11 जुलाई 2025 को। और लोकार्पण किया गया है अर्जुन राम मेघवाल और मदन दिलावर इन नेताओं के द्वारा किया गया है। मदन दिलावर हमारे शिक्षा मंत्री हैं और अर्जुन राम जी मेघवाल हमारे केंद्रीय कानून मंत्री हैं। और इनको राज्य मंत्री का दर्जा है। केंद्रीय कानून मंत्री हैं और दर्जा किसका है? राज्य मंत्री का दर्जा है। और मदन जी दिलावर हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। और हमारे राज्य का जो बजट था 2024-25 का, राज्य के बजट 2024-25 में ये बात कही गई थी कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर बालिका सैनिक स्कूल प्रत्येक मुख्यालय पर सैनिक स्कूल का प्रावधान है। सैनिक स्कूल खोली जाएगी। और इसमें जो शुरुआत है, इसमें शुरुआत हो गई है जयमलसर से। अब ये जो स्कूल खुला है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये अर्जुन राम जी हैं ये और मदन जी दिलावर हैं, इनके द्वारा किया जा रहा है। और ये जो बालिका स्कूल है, ये बालिका स्कूल 6 से 12
तक होगा ये, और ये आवासीय है, ये आवासीय है, और इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ दी जाएगी। और ये राठी परिवार के द्वारा हम लोग देखते हैं कि ये दान दी गई है, यहाँ की जमीन भी, यहाँ की जो जमीन वगैरह है वो राठी परिवार के द्वारा दान दी गई है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल आपके आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है जयमल सर कहाँ है, हाल ही में जयमल सर चर्चित क्यों हो रहा, या ये सीधा नाम देके आपको पूछ लेंगे ये विद्यालय कहाँ खुला है, या आपसे ये पूछ लेंगे कि राजस्थान का पहला संभाग स्तरीय सैनिक स्कूल कहाँ खुला। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये वीडियो यदि आपको ठीक लग रहे हैं, मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी टीम को इसका मनोबल रहे। धन्यवाद।